हाय गाइस, कैसे हैं आप। गुड आफ्टरनून। वांगशन यूनिवर्स में आपका स्वागत है। आज मैं वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ आपसे। उसका नाम है माय फर्स्ट किस। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक रूम में पूरी मॉर्निंग की आवाज़ें सुनाई दे रही थी और लंजा विंग को बहुत पैशनी हाई और बहुत रोमांटिक किस कर रहा था। हमारा लंजा इसमें बॉटम है, हमारा विंग इसमें टॉप है। किसी ने मुझे कहा था कि इसमें एक एफएफ आप शेयर कीजिए और उसमें टॉप हमारे विंग को रखिए। तो मैं एक वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ। इसमें मैंने विंग को टॉप रखा है। तो हमारी स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हैं। और प्लीज़ गाइस, आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगी कमेंट का। मेरे चैनल को भी ओके कर लीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग की आवाज़ आ रही थी। लंजा को विंग रुकने के लिए बोल रहा था, लेकिन लंजा बोल रहा था नहीं, तुम हमेशा मुझे इग्नोर करते हो और दूसरी लड़कियों को टीस करते रहते हो मुझे छोड़ के। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं होता। तो अब इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। मैं तुम्हें आज जाने नहीं दूंगा। तो हमारा विंग बोलता है कि तुम तो इस तरह से बात कर रहे जैसे कि तुम बहुत सीधे हो। तो लंजा बोलता है हाँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, किसी और से नहीं करता हूँ। और फिर उसे रफली किस करता है। तो विंग बोलता है नहीं, मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, मेरे फ़ोन का मुझे रिप्लाई नहीं दिया, इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। जब परसों नाइट क्लब में तुम किसी लड़के के साथ डांस कर रहे थे तो मुझे इग्नोर किया था, तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। तो लंजा बोलता है नहीं विंग, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ जान जान, ऐसा उसको गले ला के बोलता है। और बोलता है कि मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, हमारे फैमिली को भी मैंने बता दिया है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तो प्लीज़ तुम इस तरह से मुझे इग्नोर मत करो और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो तो सब बस जस्ट टाइम पास है, तुम मेरे लाइफ का बहुत बड़ा गोल हो, अचीव हो, गॉड गिफ्ट हो। मतलब ऐसे से मस्का लगाता है हमारा लंजा। हाँ, बोलता है नहीं, मैं बचपन से तुमसे ही प्यार करता। तो विंग बहुत खुश हो जाता है, आंखों में पानी आ जाता है कि वाकई में लंजा उससे प्यार करता है। तो वो उसको बोलता है चलो हम एक लॉन्ग ड्राइव में चलते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है। तो लंजा बोलता है हाँ ठीक है, चलो जान जान हम एक साथ चलते हैं। और दोनों बाइक में बैठ के कुछ कपड़े लेके और एक लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाते हैं घर में बोल के कि हम 1-8 दिन में वापस आ जाएंगे, मैं लंजा के साथ जा रहा हूँ। और घर में बोल देता है लंजा। विंग भी बोल देता है कि मैं अपने लवर ईवो के साथ कहीं लॉन्ग ड्राइव में जा रहा हूँ मामा, तो मैं वापस आ जाऊँगा। अगर फ़ोन बाई चांस ऑफ रहा या बिज़ी रहा तो आप टेंशन मत लीजिए। तो विंग का बड़ा भाई जैन चैन बोलता है कि तुम जा तो रहे हो, लेकिन वाकई में तुम लंजा के साथ ही रहने वाले हैं, आजू बाजू की लड़कियों को फ्लैटिंग करने वाले हैं। तो देखिए हैं, लंजा का दिल मत दुखाना, वो बेचारा बहुत मतलब बहुत शरीफ और बहुत सीधा साधा अच्छा लड़का है। तो विंग अंदर अंदर सोचता है कि इसे क्या पता कि वो कितना शेमलेस है। तो विंग का जैन चैन बोलता है ठीक है, आप क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी जाइए और अपने छोटे वाले मेरे छोटे भाई अपना ख्याल रखना, अपने लवर के साथ जाओ लॉन्ग ड्राइव में, कुछ पैसे चाहे तो मैं देता हूँ। तो विंग बोलता है नहीं नहीं भाई, मेरे पास बहुत है, तो मैं अभी क्या बोलते हैं आपसे बाद में बात करता हूँ, लंजा का कॉल आ रहा है, तो मैं चलता हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ। तो जाते जाते बोलता है वे अपनी बहन को क्या बोलते हैं, सीजे मैं जा रहा हूँ, मैं बाद में आऊँगा और आप अपने खड़ूस पति को बोल देना कि मैंने भी उसे याद किया है और मेरे प्यारे नेफ्यू को बोल देना कि मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो वो बोलती है हाँ ठीक है, अभी तो वो स्कूल गया जिंगलिंग, जब वो आ जाएगा तो तुम मुझसे मिलना। तो बोलता ठीक है, मैं तो बाहर जा रहा हूँ, जब टाइम मिले तो जाऊँगी सीजे, उसको मेरी तरफ से प्यार करना। और वो बाय बोल के अपने फादर और मदर को चला जाता है। एक्चुअली विंग इसमें अडॉप्टेड चाइल्ड रहता है, उसके मम्मी पापा एक कार एक्सीडेंट में गुजर जाते हैं। तो हमारी मैडम यू और उनके पति गोद ले लेते हैं विंग को जब विंग की एज 5 साल थी। और क्या बोलते हैं, हमारा लंजा के मम्मी पापा भी गुजर चुके हैं, तो उनके ओल्ड अंकल रहते हैं, उनके फादर के बड़े भाई, उन्होंने ही जैन चचैन को और क्या बोलते हैं हमारे लंजा को पाला पोसा बड़ा किया होता है। तो बिजनेसमैन रहते हैं वो लोग बड़े। और लंजा हमारा अभी जस्ट कॉलेज ख़त्म करके जैसे टाइम वेस्ट कर रहा होता है क्लबों में जाके, इधर जाके। हमारा लंजा क्या बोलते हैं 25 ईयर्स रहता है, हमारा विंग 28 ईयर्स रहता है। तो फिर स्टोरी आगे सुनिए।
ये दोनों लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं, एक साथ जाते हैं, कभी रेस्टोरेंट में खाना वाना खाते हैं, इस पहाड़ी में उस पहाड़ी में घूमते हैं, एंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। और 4-5 दिन के बाद में बहुत एक अच्छे से होटल में एक रूम स्वीट बुक करके एक दूसरे को एक अच्छी तरह से खाना खा लेते हैं। एक अच्छी तरह से हमारे लंजा को विंग पूरी तरह से खा चुका होता है और बहुत सारा किसेस उसके फेस में, उसके बॉडी पे बाइट मार्क्स रहता है, उसके पाँव में, उसके बॉडी में। बेचारा हमारा ईवो तो उठ ही नहीं पाया, 2-3 दिन तक बस पड़ा ही रहा। 5 राउंड 6 राउंड होने के बाद भी हमारा विंग तो रुका ही नहीं। बहुत तरह से उसे किसेस, लव बाइट्स और बॉटल में ट्यूब लेकर आया था, उसे लगा के प्रिपेयर करके दोनों एक दूसरे के साथ फिर एक रोमांटिक हॉट नाइट स्पेंड करते हैं। और उसके 8 दिन होने के बाद में दोनों वापस आ जाते हैं और अपने मम्मी पापा को बोलते हैं कि हम लोग आ गए और मैंने फ़ैसला किया है कि मैं लंजा से शादी करना चाहता हूँ। तो उनके मम्मी पापा बोलते हैं ओके, अगर तुम्हें पसंद है लंजा एक दूसरे के साथ आप रहना चाहते हो तो ठीक है, मैं आपकी शादी के लिए बात कर लेती हूँ उनके मम्मी से, आप टेंशन मत लो। ऐसे कुछ वक्त बीत जाता है, वो लोग इंगेजमेंट भी कर देते हैं विंग की और लंजा की इंगेजमेंट हो जाती है। आपस में रोमांटिक बारे डेली एक दूसरे से बात करते हैं। एक्चुअली बीच में 3 महीने का गैप आता है कि उनके अंकल बोलते हैं कि देखो ईवो, अब तुम्हारी शादी होने वाली है तो तुम अपना बिज़नेस हैंड ओवर कर लो। तुम्हारा भाई तो लंदन में देख रहा है, तुम्हारी शादी में ही आएगा, तो तुम यहाँ रह के ज़रा सीख लो और क्या बोलते हैं अपने बिज़नेस को चलाओ, क्योंकि मेरी हेल्थ अब ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। तुम देखो, समझो और सीख लो, फिर बाद में विंग भी अपने बिज़नेस को संभाल लेगा, तुम भी इधर संभाल लेना। तुम्हारी मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी और मेरा बिज़नेस भी चलेगा, क्योंकि मेरे से अब ज़्यादा नहीं हो रहा है बेटा। ये बोलता है तो ठीक है, बोलता है ईवो। और वो 3 महीने के लिए विंग को बोलता है कि हम 3 महीना बात नहीं करेंगे, अपने अपने बिज़नेस में ध्यान देंगे, क्योंकि अंकल की तबीयत आजकल ठीक नहीं है। उन्हें कोई क्या बोलते हैं प्रॉब्लम है, जैसे कि उनकी हेल्थ इशू प्रॉब्लम हो रहा है, उनकी एज भी हो रही है, वो 78 ईयर्स के हो रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ठीक है विंग बोलता है और वो अपने बिज़नेस में और ये अपने बिज़नेस में दोनों तैयार करते हैं। तो आज से ठीक 1-1.5 साल बाद विंग की और लंजा की शादी हो जाती है। ये दोनों की शादी होती है तो मियान वेंगचिंग और उनके कुछ जो दोस्त रहते हैं वो आके इनको बधाई देते हैं। वेल्डिंग भी आता है, इनके काफ़ी कॉलेज के दोस्त मिलके एक बहुत बड़े क्लब में जाते हैं विंग और लंजा को लेके और डांस करते हैं, अपना लाइफ एंजॉय करते हैं और बहुत खुश रहते हैं। तो उनके अंकल एक टिकट देते हैं लंदन की, जहां उनका भाई है। वो बोलता है विंग ये लो, ईवो के साथ जाके अपना हनीमून कंप्लीट कर लो, उसके बाद में फिर तुम अपने अपने जिम्मेदारी में लग जाना, तुम लोग को टाइम नहीं मिलेगा, अपना अपना ऑफिस को संभाल लेना। वैसे ही ईवो के बड़ा भाई भी है लंदन में, तुम उनसे भी मिल लेना करके बोलता है। तो जियान चैन बोलता है ठीक है अंकल, मेरा भी कुछ वर्क है, तो इनके साथ क्या मैं जा सकता हूँ? तो उसके ईवो के अंकल बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, वैसे भी तुम्हारी भी सो इंगेजमेंट मुझे करनी है, लेकिन अभी क्या कर सकते हैं, ईवो के बड़ा भाई के पास टाइम नहीं है ना, उससे तुम बात कर लो, डिसाइड कर लो कि तुम दोनों की इंगेजमेंट कब हो, ताकि मैं तुम लोगों की शादी करा के फ्री हो जाऊँ हर काम से। तो ईवो बोलता है ठीक है अंकल, मैं बात करूँगा भैया से। दोनों अंकल को हक करते हैं, बाय बोलते हैं और जियान चैन भी अपने फैमिली में हक बाय करके सबको तीनों फ़्लाइट लेके लंदन चले जाते हैं। थोड़े दिन के बाद में जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो चैन तीनों को एक साथ देख के बहुत हैप्पी हो जाता है और बोलता है कि आई एम सो सॉरी, ये क्या बोलते हैं ईवो, मैं तुम्हारी मैरिज में आ नहीं पाया, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। तो बोलता है नहीं कोई बात नहीं भैया, मैं समझ सकता हूँ, मैं तो अभी बिज़नेस स्टार्ट भी नहीं किया हूँ, आप तो 5 साल से कर रहे हैं बिज़नेस के लिए, आपने मैरिज भी नहीं की, जियान चैन से दूर रहे, ये सब आप मेरे लिए तो करें ताकि मैं खुश रहूं। भैया अब आप जियान चैन को टाइम दीजिए और मैं और विंग यहाँ अपने हनीमून के साथ में थोड़ा बहुत बिज़नेस भी सीख लेंगे, देख लेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि आप जियान चैन के साथ थोड़ा घूमें फिरें। तो बोलता है ठीक है, ओके, मैं ये काम मानता हूँ तुम्हारी बात, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम भी मेरे बारे में सोच रहे हो, मेरा भाई अब बड़ा हो गया है विंग से शादी करके, ओके ना। तो विंग बोलता है हाँ ठीक है भैया, अब हम बहुत टायर्ड है, क्या हम जाएं क्या? तो बोलता है हाँ जाओ बोलता है। तो जियान चैन उनके भाई के अंदर जाते ही चैन के गले लग जाता है, उसे एक हार्ट पेशेंट किस करता है, उससे आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है कि तुम बहुत हार्टलेस हो,
चेचन तुम बहुत बुरे हो, तुम मुझे बिल्कुल भी मिस नहीं करते। देखो मेरा छोटा भाई ने शादी कर लिया, हनीमून के लिए आया, तुम कब मुझे अपने साथ रखोगे और कब हम इंगेजमेंट और मैरिज करेंगे। तो चेचन बोलता है हो गया ना, अब तो मेरे भाई की हो गया, वो लोग देख लेंगे बिज़नेस और हम लोग अब अपना लाइफ एंजॉय करेंगे। इस तरह से वो बातें करता है। तो वो बोलता है ठीक है। जैसे ये लोग लंजा और विंग को बोलने जाते कि हम आज बाहर जाके होटल में क्या बोलते हैं डिनर कर लेंगे, मैं और जैन जैन, ये बोलने के लिए लोग जैसे ही रूम में जाते हैं विंग और लंजा के, उनके रूम से फिर से वही लव मेकिंग मेकआउट साउंड आ रहा होता है मॉर्निंग के और उन किसेस के। तो वो समझ जाते कि अब फिर से ये लोग बिज़ी हो गए, तो इन्हें डिस्टर्ब क्यों करना। उनको देख के जियान चैन का भी खड़ा हो जाता है और वो भी बहुत हॉट फील करने लगता है। तो चेचन बोलता है क्या हुआ, बोलता है कुछ नहीं हुआ, मेरे कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है। तो चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ठीक है बोलते हैं, वो लोग बाहर चले जाते हैं, हम लोग बाद में आएंगे और बाद में बात करेंगे उन लोगों से, ये बात बोलते हैं। और वो लोग चले जाते हैं एक अच्छे से होटल में, रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए। और फिर जब वहाँ से वो लोग वापस आते हैं तो स्नान कर लेते हैं, नाइट में स्नान करके अपने चेचन के रूम में जाके वो दोनों भी अपने लाइफ का स्टार्ट कर देते हैं। वो भी मेकआउट करते हैं, वो लोग भी प्यार करते हैं, किसेस देते हैं, मॉर्निंग की आवाज़ आती है एक दूसरे को पैशनी। सुबह के 4 बजे तक चेचन जियान चैन को पकड़ के रफली सेक्स कर रहा होता है और जियान चैन चिल्ला रहा होता है कि तुमने मुझे पे नहीं किया और अपना डाल दिया अंदर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो बोलता है कोई बात नहीं, प्रेजर से अच्छा फील होगा, थोड़ा इंतज़ार करो। ऐसे ऐसे बोलते बोलते सुबह के 4 बजे तक वो जियान चैन को चेचन खा लेता है पूरी तरह से और बैक पेन के तकलीफ़ से वो बेहोश होकर सो जाता है। और जब वो उठता है 4 घंटे बाद तो आउच बोल के ज़ोर से चिल्लाता है जियान चैन और बोलता है तुम बहुत बुरे हो, तुमने मेरी कमर की हालत क्या कर दी है। तो बोलता है तुमने तो कहा कि मैं तुम्हें टाइम नहीं देता हूँ और मैंने पूरी तरह से तुम्हें ही टाइम दिया और तुम कंप्लेन कर रहे हो, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर तुमने कंप्लीट किया तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा। और वो फिर से उससे पूरे कपड़े निकाल के उसके 1 राउंड 2 राउंड लेने लगता है और फिर से जियान चैन चिल्लाता है। वो बोलता है बस करो, अब क्या मुझे पूरी तरह से खा ले के डकार मार लेना है क्या, आगे के लिए मुझे रखना नहीं है क्या। तो बोलता है नहीं नहीं, तुम्हारी को देखते ही मुझसे अब खड़ा हो गया है, अब मैं इसे रोक नहीं सकता हूँ। अब उसे छोटा जियान चैन चाहिए, इस छोटे से चैन को, तो वो अब रुक नहीं सकता है। तो वो वापस ब्लू का एक बॉटल लाता है और उसे लगा के पे करके उसके अंदर स्टिन करके उसके अंदर डाल के उसको रफली 1 2 3 4 5 करने लगता है जोर जोर से। पहले धीरे धीरे, तो जो हमारा जियान चैन रहता है वो बोलता है प्लीज़ थोड़ा स्लो। जैसे वो स्लो होता तो बोलता थोड़ा फास्ट। ऐसे वो हॉट नाइट स्पेंड कर रहे थे। और विंग और ईवो जब बाहर आते, चलो हम उन्हें बोल देते कि हम जा रहे, तो उनके रूम से मॉर्निंग की आवाज़ सुन के वो लोग बोलते चलो हम चलते हैं, हमारा ख़त्म हुआ, इनका शुरू है, कोई बात नहीं। ये लोग तो लॉन्ग टाइम दूर थे ना, इनको करने थे। और बाहर एक चिट्ठी के डोर में चिपका के चले जाते, भाई कंटिन्यू, डोंट वेस्ट टाइम, पूरी तरह से उसको अच्छे से खा लेना, उसे छोड़ना मत, हमारी फ़िक्र मत करना, हम बाद में अच्छे से एंजॉय करके आएंगे, ज़रूरत है तो आएंगे, नहीं तो हम कोई स्वीट में रुक के अपना हनीमून कंटिन्यू करेंगे, बोल के वो लोग चले जाते हैं। तो जाते जाते विंग ईवो को अपनी तरफ खींच के एक पैशनेटली किस करके उसको बोलता है ईवो मुझे यकीन नहीं होता कि आखिरकार मेरी शादी तुमसे हो गई। मैं हमेशा इंतज़ार करता था कि तुम कब मेरे पास आओगे, तुम्हारी आँखें, तुम्हारी ये लिप्स और तुम्हारी ये नोज़, तुम्हारा पूरा फेस को मैं हमेशा याद करता था सोते समय, मुझे अजीब सी फीलिंग होती थी। तो ये दो विंग बोलता है मैं तुम्हें हमेशा याद करता था लंजा, पता नहीं तुम मुझसे प्यार करते हो कि नहीं। लंजा बोलता है ऐसा नहीं है, मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हें पता नहीं, आई वेरी रियली लव यू, इस तरह से वो बोलता है और उसको गले लगा लेता है। और जैसे वो लोग बाहर जा रहे होते हैं तो नी हुसैन खड़ा रहता है, बोलता है भाई वीक रुक तो जाओ, कहाँ जा रहे हो। तो बोलता है हम तो बाहर घूमने जा रहे हैं। तो बोलता है अच्छा, तो मैं तो मियान के साथ आया हूँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हम 2 साल से डेटिंग कर रहे हैं, हमारी परसों इंगेजमेंट है यहीं लंदन में, बड़े भाई भी यहीं हैं, तो मैं कार्ड देने आया था चेचन को। चलो अच्छा आप दोनों भी यहीं मिल गए, नहीं तो मुझे तो चाइना जाना पड़ता था। तो बोलता नहीं चलो कोई बात नहीं, वो लोग कार्ड ले लेते हैं, 15-20 मिनट बात करते हैं
और मियान मियान बोलती है क्या वी भाई आप कैसे हो, और यूबो को बोलती है कुछ गुड न्यूज़ है, तो बोलता है शादी होके 15 दिन ही हुए, 15 दिन में क्या गुड न्यूज़, थोड़ा इंतज़ार तो करो बोलता है। तो बोलता है ठीक है कोई नहीं, और चलो मज़े करके बात करके आराम से क्लब में जाते हैं, पार्टी गीटी करते हैं, इंजॉय करते हैं। थोड़ी देर में कुछ 2-3 लोग की बुरी नज़र हमारे लंजा पे रहती है और वो लोग दूर से हमारे लंजा को टीस कर रहे होते हैं। ये बात नोटिस कर लेता हमारा विंग, और वो वहाँ जाके हमारे लंजा को अपने गोदी में उठा के बोलता है लंजा चलो हम बेडरूम में चलते हैं, मैंने यहाँ स्वीट बुक कर लिया है, चलो हम बेडरूम में चलते हैं। तो लंजा बोलता है हाँ ठीक है, वैसे मुझे नींद आ रही विंग, मुझसे और नहीं होता, चलो हम चलते हैं, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ डार्लिंग, आई लव यू सो मच, तुम्हारा ये लिप्स के नीचे का मॉल मुझे क्रेज़ी कर रहा है, मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ यहाँ पे, अभी एक पैशनेटली किस करना चाहता हूँ, बहुत डीप किस करना चाहता हूँ। तो विंग बोलता है हाँ लंजा मैं तुम्हारा ही तो हूँ, किसी और का थोड़ा, तो मुझे किस कर सकते हो, इस क्लब में क्या फ़र्क पड़ता, वैसे भी हम हस्बैंड वाइफ हैं। तो बोलता नहीं मैं वाइफ ही नहीं हूँ, मैं हस्बैंड हूँ, आई एम नॉट योर वाइफी, आई एम हस्बैंड, प्लीज़ डोंट टॉक वाइफी, मुझे अच्छा नहीं लगता है जान जान। तो बोलता है ओके। और तो लंजा विंग को अपनी तरफ खींच के एक अच्छे पैसे से किस देता है, अपने टंग को इंसर्ट करके आजू बाजू का पूरा प्लॉट करके उसे अच्छे से किस करता है। और वो दोनों एक रूम में जाके फिर से एक पैशनेटली एक नाइट स्पेंड करते हैं। और न्यूसन को विंग बोलता है कि लंजा बहुत ड्रिंक कर लिया तो हम जा रहे हैं, तुम लोग भी चाहो तो घर जाओ या तो एक रूम बुक कर लो चाहो। तो बोलते नहीं हम लोग तो घर जाएंगे, हमारा घर यहीं है। तो बोलता ठीक है तुम भाई को कॉल करके बोल दो लंजा के भाई को कि हम यहीं पे होटल में ही हैं। तो बोलता है ठीक है चलो कोई नहीं। तो ऐसे ही वो लोग अपनी नाइट को स्पेंड करके ऐसे, अब उसके उनकी मैरिज को अब 6 महीना कंप्लीट हो गया होता और चैन की और जैन चैन की भी इंगेजमेंट हो गई होती। उन लोग भी डेली घूमना फिरना बिजनेस को संभालना। अब जैन चैन इंगेजमेंट होने के बाद में हमारे जैन चैन के साथ ही लंदन में रहता था विंग, और लंजा वापस आ जाते हैं इधर चाइना में और इधर आके अपना बिज़नेस संभाल लेते। एक दिन की बात है, कोई डील के लिए लंदन आना रहता है विंग को। तो वो बोलता है कि मैं जा रहा हूँ लंदन, वैसे ही मिल के आ जाऊँगा वो, तो तुम अपना ख्याल रखना। बोलता हाँ तुम मेरी फ़िक्र मत करो। जैसे ही जान टेक ऑफ कर लेता है प्लेन में और वो लंदन पहुंच जाता है, उससे कुछ 3-4 दिनों के बाद में हमारा लंजा जल्दी तैयार होके लंच करके बोलता है मम्मा अंकल मैं जा रहा हूँ, वैसे ही जाते जाते मैडम म्यू से मैं उन सबसे मिलता हुआ चला जाऊँगा। तो उसके अंकल बोलते हैं हाँ बेटा ज़रूर मिलना करके बोलता है। वो जाके उधर मैडम को बोलता मम्मा मैं आ गया हूँ, कैसे हैं आप, अच्छे हैं कि नहीं करके बोलता है। और थोड़े दिनों के बाद में जब वो कार चला के ऑफिस जा रहा होता है तो अचानक लंजा को थोड़ा वॉमिटिंग सा और थोड़ा सा उसको तबीयत ख़राब होता है, तो वो गिरने वाला होता है। तो उसका जो दोस्त होता है लंजा का न्यू हुसैन, वो उसे पकड़ लेता है। बोलता क्या हुआ लंजा, तुमने कुछ फास्ट फूड कुछ ज़्यादा ही खा लिया है शायद। तो बोलता है नहीं मैं तो खाना छोड़ दिया हूँ क्योंकि विंग ने कहा बाहर का ज़्यादा खाना मेरे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, तो मैंने इग्नोर करना शुरू किया है। तो बोलता है ठीक है। ऐसे 2-3 बार होता है। और वो एक मीटिंग में भी अटेंड करने के बाद में मीटिंग के दौरान भी 2-3 बार उसको उल्टियाँ वॉमिटिंग होती है और उसकी तबीयत ख़राब होती है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। तो वो बोलता है शायद मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ख़राब है। तो वो नॉर्मल एक टैबलेट लेके उल्टी दोबारा ना हो, कुछ डिस्टर्ब ना हो मीटिंग में, क्योंकि मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है और उसकी फ़र्स्ट मीटिंग रहती है ये। और अगर ये डील कैंसिल हो गई तो उसकी इंसल्ट हो जाएगी उसके अंकल के सामने। वो सब वो सोच के वो टैबलेट डाल लेता है तो थोड़े टाइम के लिए वो ठीक हो जाता है। उसके बाद में मीटिंग अटेंड करके उस चक्कर आके वो गिरने वाला होता है। तो नी हसन उसको हॉस्पिटल ले जाता है कार में बिठा के। तो वहाँ जाते ही डॉक्टर बोलता है आपको क्या हुआ है आप बताओ मुझे। तो वो बोलता है मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं है डॉक्टर, 3-4 दिनों से मेरी तबीयत, पहले तो मेरी थोड़ा वीकनेस दिखता था, 2-3 आंखों के सामने अंधेरा आता था, उसके बाद मुझे थोड़ा उल्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं कल रात से, और आज तो मैं पूरी तरह से वॉमिटिंग करके परेशान होकर बेहोशी हो गया हूँ 2 बार। तो वो बोलता है ठीक है तो थोड़ा ब्लड ले लेते हैं, उसका चेकअप करते हैं और बोलते हैं कि आप कल शाम तक रिपोर्ट आ जाएंगी
तो आप आके ले जाना। तो न्यूसन बोलता मैं आ जाऊँगा। डॉक्टर बोलता हाँ परवाह नहीं बोलता, और वो दोनों घर चले जाते हैं। शाम में जब रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर बोलता कि ये प्रेग्नेंट है, ईवो 3 महीना प्रेग्नेंट है। ये बात सुन के तो ईवो बहुत खुश हो जाता। तो चलो मैं विंग को सरप्राइज़ दूँगा, विंग का भी बर्थडे नज़दीक है आने वाला है। ये सुन के बहुत खुश हो जाता है। तो बोलता हम न्यूसन बोलता चलो विंग भाई को फ़ोन करते। तो ईवो बोलता नहीं नहीं, उसे फ़ोन नहीं करेंगे, हम एक बहुत बड़ा सा बम फोड़ेंगे उसके सर पे। तो बोलता है थोड़ी देर बाद फिर ईवो के सेल में हमारे जान जान का फ़ोन आता है और वो बोलता है कि ईवो तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें कब से ट्राई कर रहा हूँ डियर, तुम कहाँ हो, मैं बहुत हंग्री हूँ, मैं तुम्हें खाना चाहता हूँ। तो हमारा ईवो कहता है कि तुम क्या मुझे प्लेन के अंदर से खाओगे गगा, आप मेरे पास नहीं आओगे। तो बोलता है हाँ हाँ मैं घर के बाहर ही तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ माय डियर, माय डार्लिंग, माय स्वीट हार्ट, तुम कहाँ हो, प्लीज़ टेल मी, मैं वहाँ आना चाहता हूँ, तुम किसके साथ हो, तुम कहाँ गए हो। वो बड़ी बड़ी क्वेश्चन आंसर की दुकान खोल देता है। तो लंजा हमारा ईवो बोलता है कि हाँ हाँ गगा मैं यहाँ हूँ, हॉस्पिटल में हूँ। तो बोलता क्यों, बोलता नहीं हुसैन को थोड़ी सी तबीयत ख़राब होगी तो मैं लेके आया था। तो बोलता ओके ओके। तो उसके बाद में वो जब घर पहुंच जाता है तो वहाँ रिपोर्ट्स रखता है और बोलता है कि गगा आपका नेक्स्ट मंथ बर्थडे आने वाला है ना, तो मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो बोलता है ठीक है, 4 दिन के बाद में मेरा बर्थडे है ना, तो तुम मुझे क्या गिफ्ट देने वाला। तो बोलता है मैं आपको एक ऐसा गिफ्ट दूंगा जो आप मुझे बहुत खुश हो जाओगे। तो ठीक है सोचता है। तो बहुत एक्साइटमेंट हो जाता है विंग की मेरा वो क्या मुझे गिफ्ट देने वाला है, मेरा गगा मुझे क्या देगा। वो जब से परेशान हो जाता है और सोचने लगता है। तो अब बर्थडे का दिन भी आ जाता है, सब लोग को इनवाइट करते हैं, मैन को, विंगचिंग को, उसकी बहन को, विंग को, विंग अपनी पूरी फैमिली को और लंजा की पूरी फैमिली को इन्वाइट करता है और अपने पुराने दोस्तों को भी इन्वाइट करता है। सब आ जाते हैं और जब सब गिफ्ट देते जाते हैं तो हमारा जान जान बोलता है ईवो चलो आओ अपना गिफ्ट शेयर करो, मेरा गिफ्ट मुझे दो। तो बोलता है हाँ हाँ क्यों नहीं दूंगा। तो वो एक पेपर लेके देता, बोलता है इसमें क्या है। वो तो बोलता है खुद ही खोल के देख लो ना। और खोल के देखता तो उसमें लिखा रहता कि हमारा ईवो 2 महीना प्रेग्नेंट है और तीसरा मंथ उसका बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा थोड़े दिन में। तो बोलता तुम प्रेग्नेंट हो। बोलता हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ और मुझे समझ में नहीं आता कैसे मैं बोलूँ, मुझे थोड़ी शर्म आ रही। तो बोलता इसमें शर्म की क्या बात है, मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मेरी लाइफ का बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। इस तरह उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो एक ही बार अपने मम्मी पापा को याद करने लगता है और बहुत सेंटीमेंट हो जाता है ये बात सुन के कि काश मेरे मम्मी और पापा होते तो उनको इस बात में गर्व होता कि वो लोग ग्रैंडफादर बनने वाले हैं, उनका नेफ्यू आने वाला है इस दुनिया में। इस बात से उनको याद करके थोड़ा डल हो जाता है। तो मैडम यू आके उसे गले लगाती, बोलती ऐसा फील मत करो बेटा, हम तुम्हारे मम्मी पापा की जगह तो नहीं ले सकते लेकिन हम भी बिल्कुल उनके समान ही है ना। ये बात बोलता तो बोलता हाँ मैडम यू आप तो हैं मेरी माँ से भी बढ़ के हैं, लेकिन फिर भी एक कमी होती है ना माँ को। बोलती हाँ मैं समझ सकती हूँ। तो जैनचैन और क्या बोलते हैं चचैन भी लंदन से आ गए होते हैं जान का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, सरप्राइज़ देते आके। तो उनको भी जब पता चलता है कि अरे हमारे इस घर में एक छोटा सा जान जान आने वाला या ईवो आने वाला है छोटा सा, तो बहुत खुश हो जाते हैं और हमारे लंजा की बहुत केयरिंग गियरिंग करने रहते हैं। हमारा लंजा का जब 5वां महीना रनिंग होता तो उनका जो पेट होता है एक गोल मटोर सा एक लड्डू के जैसा पेट फूल जाता है, ना लंजा नीचे देख पाता है ना ऊपर देख पाता है। और क्या बोलते हैं वो बहुत खुश हो जाता है, सब उसे बहुत प्यार से ट्रीट कर रहे होते हैं। और थोड़े दिन ऐसे निकलने के बाद में अचानक रात में 2-3 बजे जब विंग लंजा को पकड़ के हक करके सो रहा होता है तो लंजा थोड़ा उसको बोलता है गगा उठो ना, मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है, मुझे लग रहा है जैसे कि मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो बोलता है क्यों क्या हुआ तुम्हें वो। तो बोलता मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है गगा, पेट में दर्द हो रहा है मेरे को। तो बोलता अच्छा तो ठीक है हम डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। तो बोलता नहीं ऐसा तो नहीं फील हो रहा, बस एक घबराहट की हो रही है। तो लोग डॉक्टर को कॉल करते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं शायद डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ रहा है, आप ईवो को हॉस्पिटल में लेके आ जाओ, उसे हॉस्पिटल में हम एडमिट कर लेते हैं। हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं और उसे एडमिट कर लेते हैं। उसके बाद उसको एक लेबर पेन स्टार्ट होता है, उसकी सर्जरी होती है और उसे एक बेबी बॉय पैदा होता है, उसका नाम ये लोग आयान रखते हैं। तो विंग बहुत खुश हो जाता है, चलो मेरा को अब एक बेबी भी हो गया, हमारी कंप्लीट फैमिली हो गई है, अब
चेचैन को बोलते कि तुम जियान चैन जाओ, तुम लोग भी अपना बेबी प्लान करो, हमारे बेबी को छोड़ो, ये हमारा बेबी है, हम इसे बहुत प्यार से देख रहे हैं और तुम जाओ। तो जियान चैन बोलता है मेरा क्या दिमाग ख़राब हो गया है क्या, जो मैं तुम्हारा बेवकूफ़ ईबो के जैसे पेट फुला के अपनी पर्सनैलिटी ख़राब कर लूँगा ताकि मेरा पति किसी और को देखने लग जाए। तो बोलता है छी छी छी, मेरा तो पति ऐसा नहीं है, तुम्हारा पति कैसा मुझे नहीं पता। तो चचैन बोलते तुम मुझे इतना गिरा हुआ समझते हो क्या। बोलता नहीं मुझे क्या पता, मेरा टमी फूला तो कौन पेन सहेगा, मेरे बस की बात नहीं। तो वो बहुत स्माइल करके और अपनी आंखों को इधर उधर घुमा के जियान बोलता है विंग मेरे भाई। तो हमारा विंग को डाउट आता, बोलता है क्या मांगना चाहते हो, मैं अपना पति और अपना बच्चा शेयर नहीं करूँगा और बाकी कुछ भी शेयर कर सकते हैं। तो बोलता है तुम कितने कमीने हो विंग, बचपन में याद है ना 5 साल की उम्र के बाद मैंने तुम्हारे लिए अपना कुत्ता भी छोड़ दिया घर सा, और तुम मेरे को अपना बेबी नहीं दे सकते खेलने के लिए। तो बोलता है कि एक कुत्ते का बच्चा है क्या जो मैं तुम्हें दे दूँ, मेरा पति ने अपने पेट में 9 महीने रख के इसे पैदा किया, मैं नहीं देने वाला। तो बोलता हाँ मैं खेलने के लिए दे सकता हूँ, ऐसे नहीं दूंगा। तो बोलता तुम्हारे को तो गॉड ने पेट दिया है ना, वो पेट क्या सिर्फ खाना खाने के लिए है क्या, उसमें अपना बेबी रखो, जाओ यहाँ से मेरे घर से। बोलता है तो चचैन बोलता है तुम इंसल्ट क्यों हो रहे, तुम क्यों नहीं अपना बेबी पैदा कर। बोलते क्या तुम पागल हो क्या, तुम्हें पता है कितना पेन होता है, मुझसे नहीं होता सब बोल के वो मुँह और आँखों को इधर ऊपर ऊपर घुमा के और मुँह फुला के चला जाता है। तो मैडम ये बहुत हंसती हैं, बोलती है जियान चैन कभी नहीं सुधरेगा, ये किसी चीज़ में नहीं है, बस एक गधे के जैसा है ये, अब ये बेबी भी नहीं करना चाहता है। हाँ इसका क्या होगा। विंग तो बोलता है फिक्र मत करो माँ, ये टाइम आएगा तो खुद ही अपने बेबी अच्छा प्लान कर लेगा। बोलता है तो ऐसे ही 1 ईयर कंप्लीट हो जाता है, हमारा आयान थोड़ा बड़ा हो जाता है और मामा मामा बोल के गोल मटोरू सा खरगोशों के साथ खेल रहा होता है और अलट पलट होके पूरे मट्टी में लोट पोट होके ऊ करके रोता हुआ चला आता है। तो हमारा जान बोलता है ईश तुम किधर हो लंजा, भाग कर आओ। बोलता है तो क्या हुआ। तो बोलता है कि ये देखो तुम्हारा बेबी। तो बोलता है मेरा नहीं तुम्हारा भी बेबी। तो बोलता है हाँ हमारा बेबी देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। बोलता है वो कैसे। बोलता है देखो मुझे तो अब इसमें यकीन नहीं हो रहा है कि खरगोश हमारा बच्चा है या ये बच्चा हमारा बच्चा है। तो बोलता है क्यों। बोलता है दोनों में क्या फ़र्क है, बस वो छोटा है और ये बड़ा है। तो बोलता है हाँ तो तुम उठाओ स्नान कराओ। तो हमारा लंजा बोलता है तुम करो। तो बोलता है नहीं मैं नहीं करूँगा, मैं क्यों कर रहा हूँ। तो बोलता है क्या ये तुम्हारा बेबी नहीं है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। विंग भाग जाता है। तो बोलता है गगा आप बहुत गंदे हैं, आप सिर्फ बेबी देना जानते हो, उसे देखना नहीं जाते, आपको मैं सेकंड बेबी बिल्कुल नहीं दूंगा, आई हेट यू गगा बोल के लंजा अपने बेबी को पकड़ के आया, चलो बाथरूम चलते हैं, हम स्नान करा देता हूँ तुम्हें। लेके जाके उसे स्नान करके उसे क्लीन करके अच्छे कपड़े पहना के उसे खाना खिला के सुला देता है। और फिर बोलता है कि अंकल मैं आपसे कुछ बात करने के लिए आया था। तो उसका अंकल बोलते हैं हाँ बोलो। अंकल मैं थोड़े दिन आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। बोलता है तो बोलता क्यों। तो वो हंस के आंखों को इधर उधर करता है। तो उसके अंकल समझ जाते कि ये विन से बचना चाहता है। तो हाँ ठीक है बोल के बोलते थोड़े दिन यहीं रहो। अंकल आप लंजा को मतलब विंग को बोल दीजिएगा कि मैं कोई ट्रिप में जा रहा हूँ, ऐसा उसे बता दीजिए। मैं आयन को आपके पास ही छोड़ के लंदन जाना चाहता हूँ, मुझे वहाँ थोड़ा बिजनेस डेवलप करना है ना, और भाई को मैं यहाँ भेज दूँगा। तो बोलता कितने दिन को। बोलता मैं 3 महीने के लिए जाना चाहता हूँ। बोलता है पर क्यों। तो बोलता है कि आप तो जानते हैं ना विंग को, विंग कितना ये है, मैं अभी सेकंड बेबी नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आयन जब 5 साल हो जाए जब, अभी नहीं। और विंग ऐसे बात मेरी नहीं मानता है, तो प्लीज़ अंकल मेरी मदद कीजिए। तो अंकल बहुत हंसते हैं, बोलते मैं तो अभी हो गया हूँ 78 का बेटा, अगर तुम एक बेबी और कर लोगे तो मैं ऊपर जाने से पहले दोनों को देख के चल जाऊँ। तो बोलता है लंजा अपना पाँव पटकता है, बोलता है कि आप तो इस तरह बोल रहे जैसे कि आम के पेड़ में आम लगे हैं, तोड़ लो लकड़ी मार के और खा जाओ, मैं फिर मोटा हो जाऊंगा, गोलू मोलू हो जाऊंगा, मेरा वज़न बढ़ जाएगा। अंकल ऐसा मत कीजिए, मेरी प्रॉब्लम भी समझो ना। तो अंकल बोलते हैं तुम्हें कौन सा वुमन के जैसे बच्चे को पैदा करना है, तुम्हें तो एक मैन हो, तुम्हें तो सर्जरी से पैदा करना ना। तो अंकल ऐसे पैदा करो या ऐसे पैदा करो, तकलीफ़ तो मुझे होगी ना, मेरा पेट भूल जाएगा और मैं इतना तो भी टब्बी सा हो जाऊंगा, मैं बहुत गंदा से दिखने लगूंगा। नहीं अंकल मैं ऐसा नहीं होना चाहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़। बोलता है तो बोलता है ठीक है मैं 3 महीने के लिए तुमको दूर रखता हूँ, उसके बाद मेरी गारंटी नहीं है। तो बोलता है ठीक है, और वो अपना टिकट लेता है और लंदन चला जाता है। वहाँ जाता है, जब विंग शाम में घर आता है तो अपना आयन खेल रहा होता है अपने रैबिट्सों के साथ। तो वो बोलता है मम्मा कहाँ है मम्मा। हाँ मम्मा माई हाँ पापा कहाँ है, पापा कहाँ है। तो बोलता है पापा गो, पापा गए। तो हमारा विंग बोलता है पापा गए कहाँ, पापा शू। बोलता है शूशू गए, ना शूशू नहीं गए, पापा गया, पापा छुच्चू गया। तो बोलता है
हाँ इसकी बातें समझने के लिए मुझे और एक जन्म लेना है। तो आयान तुम खेलो बेटा, मैं अब भी आता हूँ। और वो जाके बोलता है, मैडम मेरे को पूछता है, मामा कहाँ गए हैं हमारा लंजा? तो बोलता है तुम्हें पता नहीं है, वो तो सुबह का फ़्लाइट लेके चला गया। तो बोलता है क्या, कब? तो बोलता है और वो 3 महीने के बाद आएगा। तो बोलता है कहाँ? मुझे तो एड्रेस भी नहीं पता, मुझे सिर्फ फ़ोन नंबर है, तुम बात कर लो। तो बोलता है ठीक है। और वो जाके जब फ़ोन लगाता है तो फ़ोन लगता नहीं है, क्योंकि ईवो सो गया होता है। उसको पता होता है कि जान उसे बहुत लंबी लंबी गालियाँ देने वाला है, तो वो डर के बेचारा सो गया होता है अपनी खिड़की उड़की बंद करके। अमानी हुसैन दबा दबा के मुंह हंस रहा होता है मियान मियान के साथ। तो वो बोलता है कि वीक भाई कितना फ़ोन कर चुके हैं, 30 बार कर चुके हैं और तुम उठा लो। तो ऐसे ही 1 साल और बीत जाते हैं और लंजा को एक बेबी और हो जाता है और वो सब लोग हैप्पी हैप्पी रहने लगते हैं। ये हमारी वन शॉट एफएफ कंप्लीट होती है यहाँ पे। बाय बाय। आपको अगर पसंद आए मेरा ये वन शॉट तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को ओके कर लीजिए। बाय बाय।